हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत, और जैसा कि आपको पता है मैं 12th क्लास की हिस्ट्री और पोल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमने पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर 2 द्वितीय का अंत पूरा कर लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने यूरोपीय संघ का पूरा कवर कर लिया है। अब हमारा शुरू होता है इसका सेकंड, जिसका नाम है आसियान। हमने इंट्रो में 4 बताए थे, 4 में से हमारा दूसरा है आसियान। अब आसियान का जो फुल फॉर्म है, आसियान को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, मतलब क्या, एशियाई का ऐसा क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व में पड़ता है। अब ये उन देशों का ग्रुप है जो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से 45 के बीच चला, उन देशों में जिनकी स्थिति खराब हो गई थी, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, उन्होंने अपने विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संगठन बनाया। उस संगठन का नाम उन्होंने क्या रखा, तो उन्होंने इसका नाम रखा था आसियान। ठीक है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी आसियान की, वो 1967 में की गई थी। 1967 में एक बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की नींव रखी गई। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है कि जब आसियान की स्थापना हुई, उस समय कौन कौन से देश शामिल थे। तो आपको सबसे इजी तरीका बताता हूं, ऐसे याद रखो। जैसे मैंने इसमें राइमिंग वर्ड बनाया है, क्या, कि इस मॉल में सिंगर फिर आया था। जैसे अब इसमें मॉल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, या फिर आप मॉल को नीचे लिख सकते हो। मॉल में किससे आ रहा है, मां से आ रहा है। मां मतलब क्या, मलेशिया। और दूसरा है सिंगर, सिंगर से क्या आ रहा है हमारा, सिंगापुर आ रहा है। फिर आ रहा है हमारा इस मॉल में सिंगर फिर, और फिर से क्या हो गया, फिलीपींस हो गया। आया था से थाईलैंड हो गया। ठीक है, याद रहेगा, ये वो सदस्य हैं जिन्हें पुराने सदस्य बोल सकते हैं, जो आसियान के नींव, जब आसियान की नींव पड़ी थी, तब ये 5 देश शामिल थे, जिसको आप कैसे याद कर सकते हो, इस मॉल में सिंगर फिर आया था। ये आप याद रखो, आपके देश के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बाद में कुछ वर्षों के बाद कुछ और भी सदस्य शामिल हुए थे आसियान में, जिसमें से हमारा पहला है ब्रुनेई दारुसलाम, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है हमारा म्यांमार, और 5वां है हमारा लाओस। तो इन दोनों को मिलाकर कितने देश हो गए, तो कुल हमारे सदस्य देश हो गए 10। और अगर आपको मैं इमेज आपको देख रही होगी, मैं अभी इमेज आएगी यहां से, इमेज में आप देखोगे कि उस इमेज में धान की 10 बालियां दिखाई गई हैं। वो धान की 10 बालियां इन देशों के बीच क्या दिखाता है, एकता को दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारा हो गया आसियान की स्थापना के बारे में, कैसे स्थापना हुई, कौन कौन से सदस्य देश शामिल है। अगला आता है हमारा कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। आसियान, जो ये आसियान की स्थापना हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का जो संगठन बनाया गया, आखिर किस उद्देश्य से, क्या मोटिव था इनका। तो मैंने अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ग्रुप बनाया। और वो उसमें कौन से देश शामिल थे, तो दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्से के देश शामिल थे। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको सारे सदस्य देश देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका पहला मुख्य उद्देश्य था तेज गति से आर्थिक विकास करना। अब इन्होंने, भाई 9वां सी बात है, अब इसमें 10 देश शामिल हैं, तो ये 10 देश अपना आर्थिक विकास कैसे करेंगे। इन्होंने क्या किया, आर्थिक विकास तेज करने के लिए मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपना लिया। क्या अपनाया, मुक्त व्यापार व्यवस्था। अब मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाने के पीछे रीजन क्या है, अब भाई जब बॉर्डर टैक्स नहीं लग रहा, अब जब जो मतलब टैक्स लगता है बॉर्डर पर, वो लग ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ये जो आपस में देश है 10, ये आपस में क्या करेंगे, व्यापार ज्यादा करेंगे। अब जब व्यापार ज्यादा करेंगे तो इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अपने आप ही सही होती चली गई। ठीक है, पहला उद्देश्य इनका ये था। क्यों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया, ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सके। दूसरा, इन्होंने क्या किया, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। मैंने अभी बताया कि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये ध्यान रखना। ठीक है,
अब भाई नॉर्मल सी बात, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति तो सही कर ली, सामाजिक स्थिति भी तो सही करनी है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सभी सदस्य देशों में जो संस्कृति थी इनकी संस्कृति थी उनका क्या किया, एक देश के दूसरे देश में क्या किया, संस्कृति का लेन देन किया। लेन देन करने से क्या हुआ, मतलब कि बोल सकते हैं कि यहाँ का मान लो कि जो इंडोनेशिया की संस्कृति है वो यहाँ अपनाया जा रहा है, या जो मलेशिया की संस्कृति है वो वियतनाम में, मतलब आप आपस में ना क्या कर रहे हैं, संस्कृति का लेन देन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक दूसरे देशों की जो संस्कृति है या फिर जो सदस्य देशों की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं इनकी जो संस्कृति है उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा पूरे विश्व में मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपना जो खोई हुई सामाजिक और आर्थिक संस्कृति का विकास किया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में खो गई थी। ठीक है, दूसरा उद्देश्य इनका यह था आसियान का स्थापना के पीछे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। अब जो सदस्य देश शामिल है इसमें 10, इन्होंने क्या किया कि जो हमारा यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने जितने भी नियम बना रखे हैं, क्या कि भाई शांति का नियम पालन करना है, मतलब कि आपस में युद्ध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, उनका पालन किया। मतलब क्या है, सारे सदस्य देश आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं। ठीक है, जो भी युद्ध को ना ले जाकर वो बातों से समझौता करते हैं। ठीक है, शांति का नियमों का पालन करते ही बोल सकते हैं। दूसरा, अब जो ये सदस्य देश है इनके बीच क्या करते हैं, ये एकता बनाकर रखते हैं। मतलब कि ये जो सदस्य देश हैं 10, ये आपस में क्या करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। अब मिलजुल कर रहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो क्या स्थापित कर रहे हैं, तो एकता स्थापित कर रहे हैं, हम कह सकते हैं आसानी से। तो ये 3 उद्देश्य हैं जिसके लिए क्या किया गया था, आसियान की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल इजी पॉइंट से आराम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगले पॉइंट में चलते हैं कि आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। सेम ही पॉइंट है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब क्या किया गया ना कि आसियान ने क्या किया, 2003 में 3 आसियान के स्तंभ बनाए, जिसमें से पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय। अब आसियान सुरक्षा समुदाय का मेन काम क्या था कि जो सदस्य देशों के बीच मान लो कभी टकराव मतलब क्या कि युद्ध की स्थिति होती है, तो वो युद्ध की स्थिति को युद्ध तक ना ले जाकर उसको बातचीत के द्वारा, ये ध्यान रखना आप, क्या बातचीत के द्वारा उसे समस्या का समाधान करना। इन्होंने ये मकसद बनाया अपना, किसमें, आसियान के पहले स्तंभ में, जो कि 2003 में बनाई गई थी, बोल सकते हैं हम आराम से। ठीक है, अगला है, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, जो कि मैंने आपको यहां पर भी बताया। आसियान आर्थिक समुदाय का मेन मकसद क्या था, मेन मकसद यह था कि जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है उनका विकास करना। उसके विकास ने क्या किया, एक साझा बाजार बनाया। साझा बाजार मतलब क्या कि सभी सदस्य देश एक जगह पे आके क्या कर सकते थे, वस्तुओं का लेन देन, जिसे हम मंडी बोल सकते हैं। ऐसी एक व्यवस्था बनाई जहां पर सभी सदस्य देश वस्तुओं का लेन देन और व्यापार कर सकते थे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी, अपने आप बेहतर होकर आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आसियान आर्थिक समुदाय की भी स्थापना करी, बोल सकते हैं हम आराम से। ठीक है, अगला क्या किया उन्होंने, तीसरा कि आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाया। इसके जरिए, जो कि मैंने आपको यहां पर भी बताया, अब इन्होंने 2003 में आसियान का तीसरा स्तंभ यह बनाया कि जो आसियान के देश थे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय भी बना दिया, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, एक देश के मतलब बोल सकते हैं एक दूसरे देशों ने एक दूसरे देशों की संस्कृति को, खान पान को, पहनावा को या फिर बढ़ावा दिया। संस्कृति को बोल सकते हो, खान पान को बोल सकते हो, और रहन सहन को। ठीक है, क्या किया, इनको बढ़ावा दिया, जिसके तहत क्या कर पाए, ये सभी सदस्य देश आपस में मिलजुल कर एकता के साथ कामयाब रहने में कामयाब हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, आप वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों में भी शेयर कर सके, जो आपके दोस्त, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, बाकी जो इसके नोट्स हैं मैं आपको इंस्टाग्राम के चैनल पर वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।